दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच के युद्ध की खबर तो आप सभी तक पहुंच गई होगी, लेकिन जिस युद्ध की खबर इजराइल को कानो कान नहीं हुई, उसकी भविष्यवाणी आज से कई सौ साल पहले कर दी गई थी। दोस्तों, गाजा पट्टी के आसपास 7 से 8 स्थानों पर इजरायली सेना और हमास आतंकवादी के बीच जंग जारी है। हमास के साथ खूनी जंग में इजराइल ने पहला बड़ा शिकार किया है। इजराइल की नौसेना ने हमास के नेवल कमांडर मोहम्मद अबू गाली को पकड़ लिया है। उससे खुफिया टीम पूछताछ कर रही है। उधर हमास ने भी दावा किया है कि उसने गाजा में 130 इजरायलियों को बंदी बना रखा है, जिसमें IDF के अफसर भी शामिल हैं। वहीं अब इजराइल के प्रधानमंत्री ने अपना फैसला सुना दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है, हम युद्ध में हैं। लेकिन इस जंग का ऐलान तो आज से 450 साल पहले हो चुका था। दरअसल मशहूर फ्रांसीसी भविष्यवक्ता नास्त्रेदमस ने अपनी पुस्तक में अपनी किताब में इस युद्ध का जिक्र किया था। उन्होंने साल 2023 के बारे में 450 साल पहले लिखा था कि 7 महीने बड़ा युद्ध होगा, जिसमें अपने बुरे कामों से लोग मरेंगे। इसका अंदाजा इसी बात से आप लगा सकते हैं दोस्तों कि इजराइल और फिलिस्तीन में मिसाइलों की बारिश हो रही है, जिस कारण इजराइल के तमाम प्रमुख शहरों में आपातकालीन सायरन्स बज रहे हैं। हमास को इजराइल के अलावा अमेरिका और कनाडा ने भी आतंकी संगठन के रूप में करार दिया है। बंदूकधारियों ने इजराइल पर धावा बोल दिया है। वहीं अब इजराइल के प्रधानमंत्री का यह कहना कि हम जंग लड़ रहे हैं, तो वह जंग शुरू हो चुकी है। इसके बारे में नास्त्रेदमस ने बताया था। गौरतलब है कि नास्त्रेदमस ने जर्मनी में हिटलर के उदय से लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी को गोली मारे जाने के पिछले 100 सालों की कई ऐसी भविष्यवाणियां की थी जो बिल्कुल सही साबित हुई। इस समय आतंकी संगठन हमास ने 70 के आसपास इजरायली नागरिकों और सैनिकों को बंदी बनाया हुआ है, जिसमें से कई लोगों को हमास ने मार दिया है। सैकड़ों लोग युद्ध में घायल हो चुके हैं और खासकर बच्चे और औरतों को भी बंदी बनाया गया है। हमास के सैन्य कमांडर ने इसे अल अक्सा स्ट्रोम कहा है। उसके मुताबिक पृथ्वी पर आखिरी कब्जे के अंत की सबसे बड़ी जंग है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का यह गतिरोध क्या रंग लाएगा, कितनी बर्बादी दिखाएगा, इनके सवाल तो हमें आने वाले समय में पता चल ही जाएगा। फिलहाल जो भविष्यवाणी नास्त्रेदमस ने की थी उसे खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहले ही उनके द्वारा कही गई हर बात सही साबित हो चुकी है। ऐसे में अब अन्य देश भी अगर फिलिस्तीन के पक्ष में एक दूसरे से लड़ने लग जाएंगे तो हैरान करने वाली बात होगी। इजराइल में हमास के हमले के बाद सबसे पहले सऊदी अरब की प्रतिक्रिया सामने आई। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन गुटों और इजरायली कब्जे वाले इलाके की वजह से हो रही हिंसा के अलग अलग मोर्चों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। सऊदी अरब ने कहा, हम इजराइल को लगातार कब्जे फिलिस्तीनियों के उनके वैध अधिकारों से वंचित करने को देखते हुए हालिया स्थिति को लेकर चेतावनी देते रहे हैं। इजराइल पर हमास के हमले ने क्षेत्रीय स्थिरता और बाजारों को हिलाकर रख दिया है। युद्ध के चलते मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने के खतरे के बीच तेल की कीमतें 5% बढ़ गई हैं, जिसकी वैश्विक आपूर्ति में लगभग 1/3 हिस्सेदारी है। वार रिस्क प्रीमियम के बाजार में लौटने के चलते वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट का कारोबार $87 प्रति बैरल के करीब पहुंच रहा है। इजराइल हमास युद्ध अब भी जारी है। इससे दुनिया के कई देश प्रभावित हो रहे हैं और हो सकते हैं, खासकर वो जिनका कारोबार इजराइल में होता है। शेयर बाजार के जानकारों का कहना है कि इस युद्ध के वजह से कच्चे तेल के दाम बढ़ने की आशंका है, जो महंगाई की मार झेल रहे भारत के लिए काफी चिंताजनक होगा। वहीं कुछ दिन पहले गिरे सोने के दाम भी बढ़ सकते हैं। आपके दिमाग में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि हमास को किसका समर्थन है। फिलिस्तीनी अथॉरिटी को संयुक्त राष्ट्र के 3/4 सदस्यों का समर्थन हासिल है, लेकिन हमास के साथ मध्य पूर्व या पश्चिम एशिया के ज्यादातर मुस्लिम देशों के मजबूत समर्थन है। शुरू में जॉर्डन भी हमास का बहुत बड़ा समर्थक था और वहां उसने अपना मुख्यालय भी बनाया था, लेकिन 1999 में उसने हमास पर गाजा और वेस्ट बैंक में मिलिट्री ऑपरेशन के लिए उसकी जमीन के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए वहां से भगा दिया। यहां से हमास सीरिया शिफ्ट हो गया और 2000 में उसने वहां अपना दूसरा इंतिफादा विद्रोह लॉन्च किया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव में उसे वहां भी ज्यादा दिन तक ठिकाना नहीं मिला। इस समय हमास के सरगना कतर में अपना बेस बनाए हुए हैं और यह देश उसका सबसे बड़ा फाइनेंसर भी है। कतर के अलावा हमास की हौसला अफजाई करने में सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान जैसे देश शामिल हो चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र में भी इस मसले पर इजराइल के खिलाफ मोर्चा संभालने में यही तीनों मुस्लिम देश सबसे आगे थे। इसके अलावा कई संगठन भी हैं जो हमास की आर्थिक जरूरतों को चोरी छिपे पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं।
हमास और इजराइल के बीच चल रहा युद्ध लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कई एशियाई एयरलाइनों ने देश में सुरक्षा स्थिति का हवाला देते हुए इजराइल के लिए अपनी सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं। चीन और इजराइल के बीच उड़ान भरने वाली एकमात्र चीनी एयरलाइन हेनान एयरलाइंस ने सोमवार को शंघाई और तेल अवीव के बीच उड़ानें रद्द कर दी, जबकि कैथे पैसिफिक ने भी मंगलवार को हांगकांग और तेल अवीव के बीच अपनी उड़ान रद्द कर दी। उधर कोरियन एयर ने सोमवार को बंदरगाह शहर इंचियोन और तेल अवीव के बीच अपनी उड़ान रद्द कर दी और कहा कि उसे भविष्य में उड़ानें अनियमित होने की संभावना नजर आ रही है। तो दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच के इस युद्ध में आप क्या सोचते हैं? क्या हमास एक आतंकवादी संगठन है या फिर वह अपनी हक की लड़ाई लड़ रहा है, या इजराइल अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है? किसी भी देश के आम नागरिकों पर हमला किसी भी तरह से बहादुरी करार नहीं दिया जा सकता। इसलिए हमास को आप क्या समझते हैं, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।